नमस्ते, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा संस्कार में स्वागत है। मैं विद्यालय अध्यापक बबलू सर आज आप लोगों के लिए क्लास 9 के इतिहास सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास आता है, उसके महत्वपूर्ण अध्याय है फ्रांस की क्रांति। इस चैप्टर से 50 महत्वपूर्ण MCQ लेकर आए हैं जो विभिन्न परीक्षा में काम आने वाले हैं। 9 क्लास के बच्चों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, जो पढ़ने के बाद अपने विषय में जो है जानकारी पर्याप्त रूप में जानकारी होगी। आइए शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे इसके माध्यम से 50 प्रश्न जो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न कहता है फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी। तो इस क्रांति की शुरुआत होती है 1789 ईस्वी में। कब शुरुआत होती है? 1789 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1789। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा। फ्रांस का राजा कौन था जब फ्रांस की क्रांति हुई थी? यानी जब उस समय क्रांति शुरू हुई थी, फ्रांस के राजा कौन थे? तो लुई 14वां। लुई 14वां जो थे फ्रांस के राजा हुआ करते थे, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बनाएंगे। प्रश्न नंबर 3, फ्रांस की रानी कौन थी जो कि फालतू खर्चा करने में बहुत ही प्रसिद्ध थी? एक तरफ जो थे, यानी फ्रांस की सामाजिक ढांचा की बात करें तो 3 वर्गों में विभाजित थे। तो जेन्युइन वर्ग थे, उसे उन्हीं को केवल कर्ज या टैक्स देना होता था, बाकी को नहीं देना होता था। और ऐसी स्थिति में रानी जो थी बहुत ही खर्चीली थी। तो फ्रांस की क्रांति की एक यह भी फैक्टर है जिसके कारण होती है। तो एलिजाबेथ नामक रानी थी जो बहुत ही खर्चीली थी। इसके साथ एक और थी जो इससे भी ज़्यादा खर्च करती थी, जिसका नाम था मेरी एंटोनेट। मेरी एंटोनेट। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बेस्टिल किले पर हमला कब हुआ? तो बेस्टिल किला पर हमला होती है वह 14 जुलाई 1789 को होती है। कब होती है? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 जुलाई 1789 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5, 14 जुलाई को फ्रांस में क्या मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। इस प्रकार से इसका राइट आंसर इज ऑप्शन ए। टेनिस कोर्ट की शपथ कब हुई? टेनिस कोर्ट की शपथ होती है 20 जून 1789 को। 20 जून 1789 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया था बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में। टेनिस कोर्ट का शपथ किस देश की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है? इसका हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। और यहाँ डेट पूछा गया, ईस्वी पूछा गया, कब हुआ था? तो 20 जून 1789 ईस्वी को। अगला प्रश्न बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 7, फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था कितने वर्गों में विभाजित है? तो हमने पहले जिक्र किया था 3 वर्गों में विभाजित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्ग। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बढ़ेगा। प्रश्न नंबर
8। प्रथम वर्ग में कौन आते थे? तो प्रथम वर्ग में पादरी हुआ करते थे, पादरी जो चर्च में हुआ करते थे, पुजारी, यानी ईसाई धर्म से संबंधित जो होते हैं, जो चर्च में रहते हैं, पूजा पाठ से संबंधित व्यक्ति होते हैं, वो उसे पादरी कहा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पादरी को प्रथम श्रेणी में रखा गया था। दूसरे श्रेणी में कुलीन को रखा जाता है और तीसरे श्रेणी में रखा जाता है मजदूर किसान को। तो दूसरे श्रेणी में किसे रखा गया था? तो इसका हो जाएगा कुलीन वर्ग को, ऑप्शन सी हो जाएगा। नमक ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, ये पूछा था दूसरी श्रेणी में कौन है? तो कुलीन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, तृतीय वर्ग में कौन आते थे? तो सामान्य जनता को रखा गया था तृतीय वर्ग में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 11, स्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई गई? स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई जाती है वो 1789 ईस्वी में बुलाई जाती है। 1789 ईस्वी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय सभा का गठन किसने किया? राष्ट्रीय सभा के गठन जो है तृतीय वर्ग के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इससे ऊपर 3 वर्ग जो थे जिन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, लेकिन इनके ऊपर टैक्स की बोझ जो है लादा गया था और इस वजह से इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। तो विद्रोह का यह जो है प्रमुख फैक्टर जो है बना, प्रमुख कारण बना था, रीजन बना था। अगले प्रश्न की ओर रहेंगे, प्रश्न नंबर 13, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा कब हुई? मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा कब हुई? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा 26 अगस्त 1789। 26 अगस्त 1789, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन 30 नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की नारा किस देश के स्वतंत्रता संग्राम में दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की नारा जो है फ्रांसीसी क्रांति में दी गई थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 15, जैकोबिन क्लब के प्रमुख नेता कौन थे? जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता थे रॉबेस्पियर। कौन थे? रॉबेस्पियर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबेस्पियर। अगला प्रश्न को बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 16, रेन ऑफ टेरर किसके नेतृत्व में हुआ? रेन ऑफ टेरर किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 16 प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबेस्पियर के नेतृत्व में हुआ था। तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर हो गया। अब 17 की ओर बढ़ेंगे। 17 नंबर कहता है, लुई 14वां को कब फांसी दी गई थी? तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। लुई 14वां की पत्नी ही थी जो बहुत खर्च करती थी और सही से राज नहीं चलाने के कारण इन्हें जो है और आंदोलनकारियों पर जो है
केस लगा करके जेल में दे दिया गया था। इन कारणों से जो है इन्हें जो है गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा दी जाती है 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न कहता है फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो गणतंत्र की स्थापना होती है 1789 ईस्वी में। 18 का हो जाएगा ए। डेट भी दिया है क्या? इसकी शुरुआत होती है 1889 ईस्वी में, लेकिन इसके 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1792 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का। इसका राइट आंसर 1792 ईस्वी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 19 फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर था आर्थिक संकट। आर्थिक संकट का यही कारण था कि रानियां जो थी राजा की लुई चौदहवां की पत्नी, वो फिजूल खर्चा करती थी। इस वजह से जो है आर्थिक संकट उत्पन्न हुई और टैक्स जो था 3 वर्गों में से केवल एक ही वर्ग को देना पड़ता था। इस कारण से भी जो है आर्थिक संकट उत्पन्न हुई। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का हो जाएगा आंसर बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 20 नंबर का था सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो रूसो के द्वारा दिया गया था। रूसो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 21 शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया था मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। किसके द्वारा? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 22 फ्रांस की राजधानी क्या थी? उस समय फ्रांस की राजधानी क्या थी? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस अभी भी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 23 1971 का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? यानी फ्रांस के लिए जो संविधान बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? 1791 ईस्वी में किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न कहता है 1791 ईस्वी का संविधान किसे सीमित करता था? किसे सीमित करता था? तो राजा की शक्ति को जो है सीमित करता था। तो 24 का सी आंसर हो जाएगा, राजा की शक्ति को सीमित करता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 25 नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में कब आया? नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में कब आता है? तो उनका आने का ईस्वी हो जाएगा 1799 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1799 ईस्वी इज राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेपोलियन ने खुद को सम्राट कब घोषित किया? तो नेपोलियन के द्वारा खुद को सम्राट घोषित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1804 ईस्वी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 27 नंबर कहता है फ्रांस की क्रांति से किस देश को प्रेरणा मिली? फ्रांस की क्रांति से किस देश को प्रेरणा मिली?
तो इसका हो जाएगा भारत को प्रेरणा मिलती है। 27 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी को, भारत, अमेरिका और रूस। उपरयुक्त सभी, तो उपरयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। 27 के ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का आता है दशमांश टाइटल कर कौन देता था? टाइटल कर कौन देता था? तो ये कर वसूला जाता था किसान से, वसूला जाता था टाइटल कर। कैसे? किसानों से। तो इसका राइट आंसर ये जो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 29। वेस्टिल किला किसका प्रतीक था? तो ये जो था न्याय के प्रतीक था शायद, नहीं, अत्याचार के प्रतीक था। किसका प्रतीक था? अत्याचार के प्रतीक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 30। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? पहले हमने जिक्र कर दिया था शुरू में। तो फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की नारा थी फ्रांस की क्रांति की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 31 नंबर करता है जैकोबिन क्लब मुख्यतः किस वर्ग का समर्थन करता था? तो यह क्लब समर्थन करता था इसका हो जाएगा निम्न वर्ग एवं मजदूर के। किसका? निम्न वर्ग एवं मजदूर के। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 32 नंबर का आता है रोबेस्पियर को कब फांसी दी गई? रोबेस्पियर नाम के वहाँ व्यक्ति थे, उन्हें कब फांसी दी गई थी? तो इसे दी गई थी 1794 ईस्वी में। 1794 ईस्वी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्टरी शासन फ्रांस में कब शुरू हुआ? डायरेक्टरी शासन कब शुरू होती है? ये शुरू होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1795 ईस्वी। 1795 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न कहता है फ्रांस की क्रांति का मुख्य केंद्र कौन शहर था? तो फ्रांस की क्रांति के मुख्य केंद्र जो था पेरिस हुआ करता था। पेरिस इज राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है तृतीय वर्ग की जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो तृतीय वर्ग की जनसंख्या लगभग 97%। 97%। प्रथम वर्ग की जनसंख्या कितनी थी? यानी फ्रांस में, जिसमें फ्रांस की क्रांति चल रही थी उस समय वहाँ पर कितनी प्रथम वर्ग की जनसंख्या थी? तो मात्र 1%, जो कि पादरी हुआ करते थे। इन्हें जो है टैक्स नहीं लगाया गया था इनके ऊपर,
द्वितीय वर्ग की जनसंख्या लगभग कितनी प्रतिशत थे जो कुलीन हुआ करते थे? तो कुलीनों की जो है 2% आबादी थी, 2% आबादी थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का था स्टेट्स जनरल की बैठक कितने वर्ष बाद बुलाई गई थी? तो ये बैठक बुलाई गई थी 175 वर्ष बाद। कब बुलाई गई थी? 175 वर्ष बाद बुलाई गई थी ये बैठक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 175 वर्ष बाद जो है बैठक बुलाई गई थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 39 का आता है फ्रांसीसी क्रांति किस शताब्दी में हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 18वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति से पहले फ्रांस में कैसी शासन व्यवस्था थी? फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस में कैसी शासन व्यवस्था थी? तो यहाँ पर जो थे निरंकुश राजतंत्र थी शासन व्यवस्था, निरंकुश राजतंत्र। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 41। लेटर डे क्रेश कैसे क्या थी? लेटर डे कैसे क्या थी? तो यह बिना मुकदमे गिरफ्तार का आदेश, यानी यहाँ के विद्रोही जो थे उसको बिना मुकदमा किए हुए उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश जो है फरमान जारी किया जाता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 42 नंबर हो जाएगा। 42 नंबर कहता है नेशनल कन्वेंशन ने किस शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया? तो ये जो है राजतंत्र को समाप्त कर दिया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फ्रांस की पुरानी मुद्रा क्या कहलाती थी? फ्रांस की पुरानी मुद्रा क्या कहलाते थे? तो लीवर कहलाते थे, लीवर। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 44 नंबर। 44 नंबर कहता है फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? इसका तत्कालिक कारण क्या था? इसको देखिए 44 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वित्तीय संकट, जिसको आर्थिक संकट भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर कहता है 45। किसानों पर लगाया जाने वाला प्रमुख कर कौन सा था? तो किसानों पर लगाए जाने वाले प्रमुख कर टाइटल और टेल दोनों प्रकार के टैक्स लगाया गया था, दोनों प्रकार के लगान लगाया गया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी, ए और बी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 46 में कहता है फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख प्रभाव क्या था? इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें क्या होता है कि लोकतंत्र का प्रसार होता है, लोकतंत्र का विस्तार होता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 47। नेशनल असेंबली का दूसरा नाम क्या था? नेशनल असेंबली का दूसरा नाम था संविधान सभा। क्या नाम था? संविधान सभा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। गिलोटिन क्या था? गिलोटिन क्या था? तो यह मृत्यु दंड देने का उपकरण था। मृत्युदंड देने का एक उपकरण था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे 49 नंबर का आता है। फ्रांसीसी क्रांति का अंत किसके उदय से माना जाता है? किसके उदय से फ्रांसीसी क्रांति का अंत माना जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के बाद क्या होती है? फ्रांसीसी क्रांति का अंत माना जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 50 जो कि लास्ट प्रश्न है। फ्रांसीसी क्रांति ने किस विचारधारा को बढ़ावा दिया? तो फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को जो है बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से चैप्टर से संबंधित आज हमने 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो क्लास 9 के बच्चों के लिए तो उपयोगी है ही, इसके साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा पूछे जाते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, केवीएस, सीटेट, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय, सहायक, बिहार कर्मचारी आयोग, बिहार पुलिस की परीक्षा में, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, TRE 4, 5 यानी जो भी है भविष्य की परीक्षा सही प्रतियोगिता परीक्षा में काम आने वाले हैं। तो इसी के साथ आज का इतना ही फर्स्ट क्लास विराम दिया जाता है। जय हिंद, जय भारत।